सौरभ जी, ओवर टू यू। ओके या श्योर। सभी को जय जिनेंद्र। मैं सौरभ जैन आर्ट आर्किटेक्चर एंड आइकॉनोग्राफी के इस कोर्स के चौथे सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैन धर्म और इसकी पौराणिक कथाओं से प्रेरित कला के उद्भव और विकास तथा व्यापकता को जानने और समझने के हमारे निरंतर प्रयास में हमारे गाइड और स्पीकर डॉक्टर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी का मैं अभिवादन करता हूं। इससे पहले कि डॉक्टर तिवारी आज का सेशन स्टार्ट करें, मैं आप सभी के बीच पिछले सेशन का सारांश रखना चाहता हूं। प्रतिमा विज्ञान के विषय में बताते हुए प्रोफेसर तिवारी ने हमारे साथ प्राचीन तथा मध्यकाल में रचित कई महत्वपूर्ण शास्त्र की चर्चा की। अलग अलग समय में रचित इन शास्त्रों में महापुरुषों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त जैन मूर्तिकला के विकास की यात्रा की भी झलक हमें देखने को मिलती है। इन्हीं ग्रंथों में मिलने वाली कई कथाओं का अंकन पवित्र जिनालयों के में किया गया है, जो कि एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस तरह समकालीन विचार और मान्यता साहित्य को और वही साहित्यिक कला को प्रभावित करती है। यह ग्रंथ प्रतिमा निर्माण तथा उनके प्राण प्रतिष्ठा की विधि के बारे में हमें बताते हैं। तीर्थंकर और यक्ष यक्षी की प्रतिमाओं का वर्णन करने वाले इन शास्त्रों की कई विशेषता प्रोफेसर साहब ने हमें बताया। हमारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि कला सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि उसके साथ ही क्षेत्रीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि गतिविधियों से भी रूप लेती है। इसी के साथ कला और वास्तु अपने आसपास की विचारधाराओं से भी प्रभावित होती है, और इन सब की झलक हमें प्राचीन तथा मध्यकाल के साहित्य और कला में स्पष्ट देखने को मिलती है। प्रोफेसर तिवारी ने इस संबंध में हमें जानकारी दी। प्रोफेसर साहब ने आप सभी दर्शकों के कई प्रश्नों का भी समाधान किया। आज प्रोफेसर साहब तीर्थंकर की मूर्ति कला के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर के विषय से संबंधित आप सभी के जो भी प्रश्न होंगे उसे आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर अपना हैंड रेस कर सकते हैं। लेक्चर के बाद प्रोफेसर तिवारी आप सभी के प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो बिना विलंब किए चलते हैं डॉक्टर तिवारी के पास। सर, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक ओवर फ्रॉम हियर। तो सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पिछले व्याख्यान का एक सारांश आपने दिया है। तो अभी तक हम लोगों ने जो यात्रा की है वो ये की है कि धर्म और कला, कला में प्रतिमा और मंदिर, उनमें आस्था, भक्ति, और कैसे जो आस्था और भक्ति है उसमें द्रव्य पूजा के स्थान पर भाव पूजा की बात की। और जो प्रतिमाएं हैं ये भी भाव प्रतिमाएं हैं। ये यथार्थ पोर्ट्रेट न हो करके, चाहे वो तीर्थंकर की मूर्ति हो, चाहे वो विष्णु शिव बुद्ध किसी की हो, वो सब भाव प्रतिमाएं हैं, देख करके जिन्हें नहीं बनाया गया। इन बातों की चर्चा की, शास्त्र की चर्चा की, प्राचीन जैन पुरास्थल, और उसमें एक विशेष बात मैंने आपके ध्यान में डालने की कोशिश की कि कम से कम 10-15 ऐसे स्थान हैं, खजुराहो हो, एलोरा हो, ओसियां हो, दक्षिण भारत में आपका हलेबीड हो, श्रवण बेलगोल हो, उन स्थानों पर एक साथ एक ही समय में जैन तीर्थंकरों के भी मंदिर बने और ब्राह्मण परंपरा के जो देवी देवता हैं उनसे संबंधित मंदिर बने, और उन मंदिरों पर, जैन मंदिर पर तीर्थंकर मूर्तियां और ब्राह्मण मंदिरों पर आपके शिव विष्णु शक्ति की मूर्तियां। मैं वैदिक पौराणिक कहना पसंद करता हूं, लेकिन समझने के लिए ब्राह्मण की बात करते हैं। और यही नहीं हुआ है, जैन मंदिरों पर हिंदू देवी देवता भी आ जाते हैं और ब्राह्मण मंदिरों पर वैदिक पौराणिक परंपरा के शिव विष्णु के मंदिर पर आपके तीर्थंकरों का भी अंकन मिल जाता है। तो यानी आपस में एक समावेशी, इंक्लूसिवनेस ऑफ इंडियन कल्चर, यह एक बहुत बड़ी विशेषता थी, समावेशी रूप जैन कला का, जो भारतीय संस्कृति के स्वभाव के अनुरूप था। इंडियन कल्चर वाज ऑलवेज इंक्लूसिव।
एक्सक्लूसिव था, बट नॉट एक्सक्लूसिव ओनली, इट वाज इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। हमको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी होगी, अगर हम ईमानदारी से भारतीय संस्कृति को, भारतीय कला को, और फिर उसके अंश के रूप में, वो चाहे बौद्ध कला हो, जैन कला हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, या हिंदू धर्म में शैव वैष्णव हो, तब हम अलग अलग एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। लेकिन अगर उनको एक्सक्लूसिव के अलावा इंक्लूसिव हमने नहीं स्पेस दिया, तो ये कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू कॉज इनजस्टिस टू इंडियन कल्चर, क्योंकि इंडियन कल्चर कभी पार्शल और खंड में बांट करके सोचने वाली संस्कृति नहीं रही है, क्योंकि एकम सत विप्राह बहुधा वदन, द ट्रूथ इज वन, द अल्टीमेट इज वन, दैट अल्टीमेट कुड बी जैन तीर्थंकर, दैट अल्टीमेट कुड बी बुद्ध फॉर समवन, दैट अल्टीमेट कुड बी शिव, विष्णु, शक्ति, और फॉर दैट पर्पज एनी गॉड और गॉडेस। वो हमारे आस्था का विषय है, लेकिन वो कहीं बांधता नहीं है कि आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्योंकि धर्म जो है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ओपन था, वो मल्टी लीनियर था, मल्टी फेसेटेड था, मल्टी स्ट्रीम्ड था, और इसी रूप में समझना होगा। वो मल्टी कहाँ आकर के एक प्रकार से एक जगह वन हो जाता है, और वह वन हो जाता है ईश्वर, आस्था। आस्था इससे ही ईश्वर होता है। तीर्थंकर को हम नहीं मानते हैं कि ईश्वर की कल्पना नहीं की गई, लेकिन तीर्थंकर भी ईश्वर के सदृश मानव रूप में हो गए और हमारे आस्था का केंद्र बने वो। तो यह दृष्टि हमें रखनी होगी। और आज हम लोग बात करेंगे कि तीर्थंकर मूर्तियों की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले जो बात आती है सिंधु घाटी की संस्कृति, यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा गुजरात में, लोथल, कालीबंगन, ढेर सारे रूपड़ साइट्स हैं। तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति है। और उसके बाद कहते हैं कि वैदिक संस्कृति आती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की, फिर उपनिषद आते हैं। तो इंडस वैली के बारे में हमें लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलता, और वैदिक पीरियड के बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता। ये पैराडॉक्स दूर करने का एक रास्ता निकला कि वस्तुतः मोर और लेस बोथ इंडस वैली एंड वैदिक कल्चर वेयर perhaps the one and the same, and that could be the only reason why on one hand we don't find literary evidence in case of the Indus Valley civilization, and on the other we don't find any archaeological evidence in case of the Vedic civilization or Vedic culture. So now it is termed as Sindhu Saraswati culture. Sindhu, Indus Valley, Saraswati, Vedic. तो अर्लीस्ट हो गया, और ये ओवरलैप करते हैं। ये इसमें अभी दोनों दो संस्कृतियां नहीं थी, सम काइंड ऑफ ओवरलैपिंग और कंटेम्पोरेनिटी वाज देयर, समकालीन। अब वहां था कि नहीं था, तो दो धाराएं रही हैं। एक धारा, ये स्ट्रीम ये कहती है कि हमारे देवता हैं, मानव स्वरूप में है, अलग अलग स्वरूप है, और उनकी उपासना करते हैं, और उनसे हम तमाम चीजें मांगते हैं वर्ल्डली कॉन्टेक्स्ट में, तमाम सुख सुविधा, वो चाहे मकान से लेके हो, संपत्ति से लेके हो, अपने स्वास्थ्य से हो। तो वी जस्ट गो फॉर आस्किंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर deities whom we worship. दूसरी धारा थी, that's what Shravan tradition, ascetic tradition, the tradition of renunciation, the tradition of asceticism, साधना, त्याग। दोनों धाराएं साथ साथ चलती हैं, आज भी है समाज में। हम हैं, आप हैं, सौरभ जी हैं, सब लोग हैं जो पार्टिसिपेंट हैं, और समाज में ही वो जैन आचार्य भी हैं, जैन साधु भी हैं, जैन मुनि भी हैं, जो श्रवण परंपरा को
तो ऐसा तो नहीं कि वो अलग रहते हैं जंगल में, हैं, हमारे बीच आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो दोनों स्ट्रीम आज भी साथ हैं और कल भी साथ थे। तो इंडस वैली में there are scholars who believe that some kind of Jainism, in its prior form was there, in the form of the Shramanic tradition, ascetic tradition. और हड़प्पा से हमको एक ऐसी न्यू टोर्सो मिला है, इसमें हाथ टूटे हैं, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा कि उसमें लगता है कि हाथ नीचे लंबे थे, कायसर्ग मुद्रा थी। तो कायसर्ग मुद्रा बाद में एक्सक्लूसिव हो गई तीर्थंकर के लिए, लेकिन वस्तुतः कायसर्ग मतलब शब्द का मतलब ही है एसेटिक, त्याग और साधना, गहन साधना, डीप ऑस्टेरिटी का पोस्चर। उसको टी.एन. रामचंद्रन, आर.पी. चंदा जैसे स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि दिस looks to be the earliest jinn image. But as a student of history, मेरे लिए, अब मैं समझता हूँ आप सबके लिए यही दृष्टि होनी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब है टू रिवील द पास्ट इन इट्स फुलेस्ट ट्रूथनेस, सत्य का उद्घाटन, अतीत में जो था उसका उद्घाटन। तो इंडस वैली स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड, so we should wait until the script is finally deciphered, पढ़ी जाए, और हो सकता है कि उसमें ढेर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिले कि हम ये कह सकें कि श्रमण संस्कृति के प्रतीक के रूप में एक स्वरूप इंडस वैली में, हड़प्पा में प्रचलित था, जो हो सकता है कि तीर्थंकर का पूर्व रूप हो, प्रोटोटाइप हो, प्रोटोटाइप। फिर मोहनजोदड़ो से कुछ सीलिंग्स मिली हैं, मुद्रा और मुद्रांकन बोलते हैं। उन पर एक वृक्ष के बीच में एक आकृति खड़ी है, कायसर्ग मुद्रा में है, सीधे कायसर्ग मुद्रा जैसी है। कायसर्ग उस समय नहीं आ रहा है शब्द ये बाद में आया, हम उस समय उस शब्द को नहीं ले जा सकते। उसमें वो खड़ी है और उस वृक्ष के बाहर वर्षी पर हाथ जोड़े खड़े हैं। उसे भी माना गया कि ये प्रोटोटाइप हो सकता है श्रमणिक ट्रेडिशन का, और वही श्रमणिक ट्रेडिशन सब्सिक्वेंटली आगे जाकर के 7th-8th सेंचुरी BCE तक एक प्रकार से जैनिज्म के उत्पत्ति से जुड़ जाता है। और तब उसके लिए, क्योंकि जैनिज्म और जैन शब्द तो बाद में आया, सबसे पहले तो निर्ग्रंथ है, श्रमण परंपरा, निर्ग्रंथ, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, और तब अरहत, एलिजिबल, और तब जिन 1st सेंचुरी BCE में जिन आ जाता है खारवेल के लेख में उड़ीसा के। वो कहते हैं कलिंग जिन को नंदराज ले गया था उड़ीसा से, कलिंग से, जिसे खारवेल पुनः वापस ले आया 300 वर्ष बाद। तो इस प्रकार से there are some indications the prevalence of the Shramanic tradition of asceticism and renunciation, with which subsequently the Jainism was basically linked. तो अब जैनिज्म नहीं, लेकिन कहीं न कहीं जैनिज्म के पहले जो परंपरा, श्रमण परंपरा है, उसका एक रूप वहां मिलता है। अब वैदिक उसमें आ जाए, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में कुछ नाम मिलते हैं, ऋषभ नाम मिलता है, अरिष्टनेमि नाम मिलता है, संभव नाम मिलता है। तो कहते हैं ये नाम तीर्थंकरों के होंगे। तो हो सकता है कि वो जो श्रमण परंपरा थी उसी में से कुछ नाम उठते हैं, और वो नाम ऋषभ, और ऋषभ एक प्रकार से जैन तीर्थंकर के लिए भी आ जाता है और शिव के लिए भी आ जाता है। तो ऋषभ, अरिष्टनेमि और संभव, यानी मानते हैं कि लगभग 1000 BCE के आसपास
ये नाम भी आने लगते हैं, यानी जो which give us clue to the existence of Jainism for definite. दूसरा, ऋग्वेद और यजुर्वेद में कुछ शब्द आते हैं, वात रचना मुनि, शिष्ण देव, देव मतलब गॉड, देवता के रूप, ऐसे देवता जो शिष्ण, जो who move and who are always nude, sky clad. वात रचना, अगेन स्काई क्लैड. वात यानी वायु जो है, आकाश जो है, उनका वस्त्र है. तो इंडस वैली और वैदिक में श्रमण परंपरा के इंडिकेशन के साथ ही साथ वैदिक काल में एक स्टेज पर कुछ नाम हमें तीर्थंकरों के मिलने लगे. सो द एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म, rather from Shramanic parampara to Jainism, wherein Arhat comes, can be pushed back to 1000 BCE on historical basis. अब उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो मौर्य काल में, अब आप विजुअल्स दिखा सकते हैं, या एक मिनट मैं इवोल्यूशन ट्रेस कर दूं पहले, या नहीं, आप विजुअल से शुरू करें, विजुअल से प्लीज. सौरभ जी विजुअल्स ले लें. तो मौर्य काल में हाँ, यस, नेक्स्ट प्लीज. Next. These are the pages showing the table when at certain point of time, which was from 8th to 10th century CE, means 1200 वर्ष पहले, जब सारे 24 तीर्थंकर और उनके लांछन और यक्ष यक्षी की लिस्ट बन गई, तो वो लिस्ट आपको इस टेबल में दिखलाया गया है. यस, the first previous one, yes. You see, this is the new torso from Harappa. It looks like a yogi, ऊर्ध्व श्वास प्रक्रिया. ये हाथ जो है सॉकेट मेथड से बनाते थे, तो वो एक टेक्निक की बात हो गई. न्यूडिटी इज देयर. सो इट इज टेकन by T.N. Ramchandran and R.P. Chanda to be the earliest Jain image, which is of course doubtful unless the Indus Valley script is deciphered. But Shramanic tradition, it does show, and from Shramanic tradition came up Buddhism as well as Jainism. And here comes the earliest Jain figure from Lohanipur. Lohanipur is in Bihar, Patna, near Patna. It is in the Patna Museum. It has got the Mauryan polish, and you can see it was standing in Kaysar Mudra, nude. You may ask that why, how do you identify it on the basis of nudity, on the basis of the whatever remains in terms of hands, that it looks like to be in Kaysar Mudra. But no Shrivats, which was very indispensable feature from Kushan period, because there is a development. We should not take everything at one point of time. सबका एक क्रमशः विकास हुआ है, और विकास के क्रम में सबसे पहले बच्चा छोटा होता है, कुछ नहीं बोलता, चल नहीं पाता, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, फिर पढ़ता है, फिर उसके बाद बड़ी किताबें पढ़ता है, और फिर बड़ा आदमी बन जाता है. तो ठीक, डेवलपमेंट हर चीज का होगा, तो हम किसी एक ही समय में फिक्स नहीं कर सकते टाइम के डेवलपमेंट को. डेवलपमेंट को एक फ्लो में देखना होगा, कंटिन्यूटी में देखना होगा. तो अर्लीस्ट इमेज ये अभी एक्सेप्टेड हिस्टोरिकली ये लोहानीपुर से मिली है. अब इसका सपोर्टिव एविडेंस क्या है?
क्यों माने तीर्थंकर? क्योंकि अभी मैंने बताया कि खारवेल हाथी गुम्फा लेक 1st सेंचुरी BCE यानी आज से 1900 वर्ष पहले का है, और उसमें खारवेल अर्लीस्ट जैन रूलर था। जैसे अशोक के बारे में बुद्धिज्म के लिए कहा जाता है, वैसे तो उसमें आया है कि खारवेल 300 वर्ष पहले, तिवसत वर्षे लिखा है, वर्ष पहले जो कलिंग जिन, यानी कलिंग से जिन माने क्या ले गया, यानी जिन मूर्ति ले गया, मगध ले गया था, मगध का शासक, उसे वो वापस ले आया। यानी 300 वर्ष पहले हमें जाना पड़ेगा, यानी 4th सेंचुरी BCE हो गया। ये इमेज 3rd सेंचुरी BCE, ये रेफरेंस इंस्क्रिप्शनल खारवेल का वो 4th सेंचुरी BCE, यानी 3rd सेंचुरी BCE में तीर्थंकर की मूर्ति बनती थी। और बनती थी क्यों? क्योंकि बुद्ध की तरह कहीं कोई प्रोहिबिशन या वर्जन नहीं था, मना नहीं था कि बुद्ध हमारी मूर्ति न बने। जैन परंपरा में ऐसा नहीं है। और अर्लीस्ट रेफरेंस हमको मिल जाता है जीवंत स्वामी मूर्ति का, कि जो महावीर के जीवन काल में ही, जब वो संसार छोड़ना चाहते थे, भाई ने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक जाओ, तो वो महल में ही पूरे राजकुमार के रूप में वस्त्र और आभूषण मुकुट के साथ उन्होंने तपस्या शुरू की कैसर में। तो उसी रूप में बना, तो जीवंत स्वामी महावीर की मूर्ति बनी। तो ट्रेडिशन 6th सेंचुरी BCE तक तो चला ही जाता है। और 1000 BCE में मैंने बताया कि कहीं न कहीं जैन तीर्थंकरों के कुछ नाम मिलने लगते हैं शास्त्रों में, तो उससे, और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते थे स्वयं पार्श्वनाथ एक हिस्टोरिकल तीर्थंकर के रूप में आ जाते हैं। तो 1000 BCE से जैनिज्म एक फ्लो में है। जैनिज्म में कोई प्रोहिबिशन नहीं था कि मूर्ति न बनाई जाए तीर्थंकर की, इसलिए 6th सेंचुरी BC में मूर्ति जीवंत स्वामी की बनी, और 3rd सेंचुरी BC में तीर्थंकर की मूर्ति बनने लगी। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 3rd सेंचुरी BC में किसी भी धार्मिक परंपरा में किसी भी देवता के मूर्ति का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। बुद्ध की मूर्ति तो बहुत बाद में बनी, पहली शती ईस्वी में, 300-400 वर्ष बाद बनी, यानी 1900 वर्ष पहले। जैनिज्म में मूर्ति आपकी 2400 वर्ष पहले बनी, उसका प्रमाण है यह मूर्ति। और 2nd सेंचुरी BC में आपको हिंदू परंपरा में विष्णु की मूर्ति मिलने लगी, शिवलिंग के उदाहरण मिलने लगे 2nd सेंचुरी BC में। यद्यपि मानते हैं कि इंडस वैली में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिले जो शिवलिंग के उदाहरण हो सकते हैं। तो बट कल्ट इमेज इन ह्यूमन फॉर्म with definitive identification comes from the Jain tradition, from the Jain art. So it is something unique. Next. उसके बाद शुंग कुषाण काल आता है, यानी 1st सेंचुरी BCE, 2nd सेंचुरी CE, 2200-1800 वर्ष पहले के बीच। आप देखें, ये जैन आयाग पट है, स्क्वायर स्टोन स्लैब मींट फॉर वर्शिप। ये स्तूप में बनते थे, पहले मथुरा में स्तूप बने थे, क्योंकि जैनों में भी पहले स्तूप का निर्माण शुरू हुआ। और मथुरा में माना जाता है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुबेरा यक्षी ने एक जैन स्तूप का निर्माण करवाया, जो कई स्टेजेस में टूटा बना, उसका विस्तार किया गया। तो ये कुषाण पीरियड, शुंग पीरियड के उदाहरण है। इसमें देखें जैन आयाग पट है। और जहां आर्ट बुद्धिज्म में क्या है, बुद्ध पहले थ्रू सर्टेन सिंबल्स रिप्रेजेंट होते हैं 2nd-1st सेंचुरी BC में, जबकि 4th सेंचुरी में तीर्थंकर मूर्ति बन गई। वो बोध वृक्ष हो गया, चरण चिन्ह हो गया, और अन्य तमाम चीजें हो गई, स्तूप हो गया। तो सिंबल वर्शिप एक इंपॉर्टेंट सिगमेंट और एस्पेक्ट था इंडियन आर्ट का, जो जैनिज्म ने भी स्वीकार किया। ये देखिए सिंबल्स,
त्रिरत्न, और सिंबल के बीच में तीर्थंकर की मूर्ति। अब इसमें आप देखें, यहां भी आप देखें तीर्थंकर की मूर्ति, ये दूसरा है, उसके बीच का हिस्सा है, त्रिरत्नी है, त्रिरत्न। और लेकिन यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम एक चीज देखने को मिलती है कि तीर्थंकर के साथ पहली मूर्ति कायसर्ग में आई, दूसरे उसके बाद ध्यान मुद्रा आया, सीटेड क्रॉस लेग्ड, जिसमें कि बाएं हाथ पर दाहिना हाथ ऐसे खुली हथेली रखी, और दूसरा है कि सर के ऊपर 7 हुडेड स्नेक कैनोपी। तो इवोल्यूशन में सबसे पहले अगर किसी तीर्थंकर की मूर्ति, यानी कुषाण काल में दोनों पोस्चर आ गए, कायुसर्ग था पहले से, उसमें मूर्तियां बनी, और ध्यान मुद्रा आ गया, ये आप देख सकते हैं, और विथ 2 जैन मुनीज विथ फोल्डेड हैंड्स। लेकिन पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जिनके साथ 7 सर्प फण के माध्यम से एक प्रकार से आइडेंटिफाइंग मार्क या उनको पहचान का चिन्ह आधार दिया गया। और ये देखिए अष्टमांगलिक चिन्ह, मत्स्य युगल है, ये दिव्य सीट है, श्रीवत्स है, वर्धमानक है, ऐसे करके 8, 4, 4, 8। तो इन द मिडस्ट ऑफ द ऑस्पिशियस सिंबल्स, and again one very important symbol in the center, and then in the center a small jinn figure, ये आयाग पट का कंपोजिशन था। नेक्स्ट प्लीज, मथुरा से जो मिले हैं। अब कुषाण पीरियड की बात करते हैं, तो कुषाण पीरियड में मेटल इमेज भी बना, मथुरा में बने स्टोन फिगर्स, कायुसर्ग में भी, और ध्यान मुद्रा मैंने दिखाया। और मथुरा में जो विशेषता थी कि 5 तीर्थंकरों की मूर्तियां आपको पहचानी जा सकती। ऋषभनाथ, who was provided with hanging hair locks, ऋषभ। और इसी आधार पर मानते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय परंपरा में शिव और ऋषभ का जो सिम्बलेंस है, क्लोजनेस है, हम उसको जबरदस्ती अलग कर रहे हैं। शिव और ऋषभ दोनों उसी परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो श्रवण परंपरा है। वो पशुपतिनाथ हैं, वो भी दिगंबर हैं, कैलाश पर रहते हैं, वृषभ उनका वाहन है, ऋषभनाथ का वृषभ लांछन है, कैलाश उनसे भी संबंधित है। और उसके साथ साथ उनका यक्ष गोमुख है, और कंधे पर जटाएं होती हैं। और बाद की मूर्तियों में तो शिव की तरह जटा मुकुट भी मिला दिखाया जाए। तो खैर वो एक सिम्बलेंस है, और कहीं ना कहीं हमको मानना होगा कि ट्रेडिशन जब डेवलप होता है तो किसी पॉइंट पर एक ट्रेडिशन जो मेन स्ट्रीम है वो 2 में बढ़ता है, फिर वो 2 4 में बढ़ता है। तो दिस वाज द प्रोसेस। उस प्रोसेस में ही हमें जैनिज्म और जैन आर्ट को समझना होगा। तो 5 तीर्थंकर आ गए, ऋषभनाथ विद हैंगिंग हेयर लॉक्स, पार्श्वनाथ जो आपने पहले आ गए विद 7 हुडेड स्नेक कैनोपी, चाहे वो खड़े हो चाहे बैठे हो। बाकी तीर्थंकर के कोई चिन्ह उस समय नहीं आए, therefore their names were inscribed on the pedestal inscription। संभवनाथ, अरिष्ट नेमी और नेमिनाथ और मुनि सुब्रत, नंद्यावर्त, अरहत, अरहत शब्द आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुषाण पीरियड फॉर्मेटिव स्टेज की दृष्टि से, कि तीर्थंकर मूर्तियां इवाल्व होती हैं, आयागपट्ट इवाल्व होता है, 5 तीर्थंकरों का अंकन शुरू हो जाता है, और 2 तीर्थंकरों के जीवन के दृश्यों का भी, नैरेटिव्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ ऋषभनाथ एंड महावीर, गर्भापहरण और डांस ऑफ नीलांजना, ये मथुरा में आपको मिलने लगते हैं। उसके अलावा apart from the Jain images, we find the earliest image of Saraswati in Jain tradition datable to 132 CE, मथुरा से। यानी वो सरस्वती की पहली
जो सरस्वती की मूर्ति मिली है भारतीय कला में, वो जैन परंपरा से आती है। समथिंग अगेन यूनिक कंट्रीब्यूशन। तो और उसके अलावा नैगमेशी का अंकन मिलता है, यक्षी का आर्यवती यक्षी है, कुछ अन्य यक्षी है, और एक जो डोर फ्रेम का ऊपरी का हिस्सा टाइफम होता है, उस पर एक साथ स्तूप, तीर्थंकर और यक्ष यक्षी का अंकन मिलता है। यानी स्तूप प्रतीक वर्शिप, देन ह्यूमन वर्शिप तीर्थंकर, और साथ ही साथ कहीं न कहीं बिना आइडेंटिफिकेशन और नेम के यक्ष यक्षी भी अपीयर हो जाते हैं। ये कुषाण काल। और कुषाण काल में कुछ प्रातिहार्य, जिसको कहते हैं कि अटेंडिंग स्पिरिट्स और फीचर्स, लॉयन थ्रोन, फ्लाइविस्क बेरिंग अटेंडेंट्स। क्योंकि क्या है, तीर्थंकर की मूर्ति की कल्पना क्या है, बुद्ध की मूर्ति की कल्पना, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉन्सेप्चुअल फॉर्म है, मेंटल इमेज है, भाव मूर्ति है। तो तीर्थंकर यानी एक योगी, तीर्थंकर यानी एक साधक, तीर्थंकर यानी एक त्यागी, तीर्थंकर यानी जो अपरिग्रही है। तो कैसा स्वरूप होगा? वो योगी की तरह ही बैठेंगे या खड़े होंगे, कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रा। वो चाहे खड़े हों या बैठे हों, उनकी आंखें आधमुदी होंगी, हाफ शट आईज होंगी, जो नाक नासिका के उस पर जो है केंद्रित होगा, यानी वो इनवर्ड लुकिंग पोजीशन में होंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मज्ञान प्राप्त होता है अपने भीतर से, अपने भीतर जाके देखने से। वो प्राप्त किया था तीर्थंकरों ने, और तभी वो वही कैवल्य में परिवर्तित होता है, और उसके बाद वो उपदेश देते। तो ये योगी हो गए, लेकिन अब योगी के साथ वो महापुरुष भी हो गए। तो क्या जोड़ दिया? सर के पीछे प्रभा मंडल, फॉलो, आसन लॉयन थ्रोन के रूप में। फिर उन्हीं को कहा कि तीसरा एलिमेंट जोड़ा, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती नॉट इन रॉयल सेंस बट इन स्पिरिचुअल सेंस। चक्रवर्ती माने जो श्रेष्ठतम है, हाईएस्ट है इन पावर। So that power is the spiritual power in case of the genus, not worldly authority or royal power. तो उनके साथ दो चामरधारी सेवक आ गए, flies bearing attendants, and they sit on lion throne, सिंहासन। तो ये एलिमेंट्स जुड़े, जब तीनों मिल गया, योगी, चक्रवर्ती और महापुरुष। महापुरुष का क्या होता है? हाथ घुटने से नीचे तक लंबे होते हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने मूर्तियां हैं, आप देख लीजिए। आजानुलंब बाहु, महापुरुषों के लक्षण शास्त्र में बताए गए। लंब कर्ण, लंबे कान होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, पूर्णा, यहाँ पर दोनों भाव आईब्रोज के बीच में एक डॉट बनता है। तो महापुरुष, योगी और चक्रवर्ती तीनों को मिलाया और एक साधक को पूरे यूथफुल रूप में प्रस्तुत किया, तो तीर्थंकर बने। बुद्ध के साथ भी यही हुआ, लेकिन बुद्ध के साथ कायसर मुद्रा नहीं है, ध्यान मुद्रा है। तो ऐसे मूर्तियों को कंसेप्चुअलाइज किया जाता था, कॉन्सेप्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाता था फॉर्म के रूप में। और ये देखिए, ये गुप्त काल के पहले की मूर्ति है, लंबे लंबे बाल, आदिनाथ। अब इसमें ये न्यूडिटी देख रहे हैं, तो मथुरा की मूर्ति को कहते हैं दिगंबर परंपरा की, लेकिन वस्तुतः मथुरा की मूर्ति श्वेतांबर दिगंबर में भेद की स्थिति तो शुरू हो गई थी, लेकिन आगम टेक्स्ट जो है वो सचेलक और अचेलक दोनों परंपराओं का उल्लेख करता है। वस्त्र धारण करना, बिना वस्त्र के रहना, तीर्थंकरों के लिए सचेलक, जैन मुनि, जैन तीर्थंकर। लेकिन गुप्त काल में 6ठी शती ईस्वी में देवर्दिगण क्षमा श्रमण के काल में गुजरात में एक जिसको कहें कि कांग्रीगेशन हुआ, और वहां स्पष्टतः श्वेतांबर दिगंबर का डिवीजन हुआ। और उसके बाद ही 6ठी शती ईस्वी में ये देखिए श्वेतांबर परंपरा की धातु मूर्ति, ये देखिए
धोती पहने हुए, ऋषभनाथ, हेयर लॉक्स। तो ये भेद गुप्त काल से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। गुप्त काल, कुषाण काल की बात बताई। गुप्त काल यानी जब हम 4th to 6th सेंचुरी सी, यानी आपसे 1400 से लेकर के 1600 वर्ष के पहले का काल हुआ। उसमें बृहत संहिता नॉन जैन टेक्स्ट है। एक्चुअली वो टेक्स्ट किस चीज का है? वराह मिहिर का टेक्स्ट है, एस्ट्रोलॉजी का टेक्स्ट है। लेकिन उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है प्रतिमा लक्षण, और प्रतिमा लक्षण में विष्णु का, शिव का, कार्तिकेय का लक्षण है, और उसी में तीर्थंकर मूर्ति का भी लक्षण बताया गया। देखिए ये है भारतीय संस्कृति। प्रतिमा लक्षण में ये नहीं उन्होंने किया कि नहीं नहीं हम केवल जो है बुद्ध का भी बताया। पूरी भारतीय परंपरा में जितने देव स्वरूप हो सकते हैं उनका बताया। यानी वो जो आज हम संप्रदाय भेद के एक संकीर्णता, नैरो कॉन्सेप्ट में रहते हैं, जीते हैं, सोचते हैं कि हमारा ही संप्रदाय श्रेष्ठतम है बाकी को। लेकिन पहले जो प्राचीन काल की दृष्टि थी वो सबको स्वीकार करते हुए अपनी परंपरा के महत्व की बात करते थे। ये दृष्टि भेद है। जबकि हम ग्लोबलाइजेशन के एज में हैं, पूरे वैश्विक दृष्टि हमारी होनी चाहिए, और हमारी दृष्टि तो एकदम रीजनल हो गई है। और हम तो जाति, वर्ण, पता नहीं किन किन छोटे छोटे बिंदु के बारे से अपने को मापते हैं और सोचते हैं। उनकी दृष्टि नहीं थी। और मैं बताऊं, कुषाण काल में जो मूर्ति बनी, बुद्ध की मूर्ति में भी, तीर्थंकर की मूर्ति में भी पीठिका पर लेख होता था। उसी लेख से पहचान भी हुई, मैंने बताया, ऋषभनाथ और पार्श्वनाथ को छोड़ करके बाकी तीर्थंकर। तो उसमें जो लिखा हो, सरस्वती की मूर्ति पर भी लिखा हुआ है, सब जन हितै सब जन सुखै। तीर्थंकर की मूर्ति है, जैन सरस्वती की मूर्ति है, लेकिन वो किसके लिए बनी है? फॉर द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल, नॉट ओनली द अरहत और द श्रमण परंपरा और द जैनल। तो यह उनकी दृष्टि थी, ब्रॉड बेस्ड जो है एक कॉन्सेप्ट होता था उनका। और आज हम कहाँ हैं? आप खुद से सोच लें कि हम तो श्वेतांबर दिगंबर में फंसे हुए हैं, हीनयान महायान में फंसे हुए हैं, शैव धर्म में अलग अलग कल्ट में फंसे हुए हैं। हर जगह ये है, कल्ट में सब कल्ट, सब कल्ट, सब नहीं। तो हम एक नहीं, अब एक से अनेक को हम महत्व दे रहे हैं। अनेक से एक तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम एक से अनेक की ओर जा रहे हैं, और उसमें भटकाव है धर्म का। तो यह उनका था। और जो कुषाण काल की मूर्ति थी उसमें नेमिनाथ कैसे पहचाने? एक तो अरिष्ट नेमी लेख में लिख दिया, नेमिनाथ भी आ गया है ला के लेख में नाम। और दूसरा ये है कि 1000 BCE में आपका टेक्स्ट अंतर्गत दसाव है, वसुदेव हिंदी है, बाद में हरिवंश पुराण है। इसमें पूरा कृष्ण और नेमिनाथ के बीच के संबंधों की चर्चा है। कृष्ण के पूरे लक्षण बताए गए, वासुदेव कृष्ण चतुर्भुज, शंख चक्र गदा, और किनशिप बताई गई, चचेरे भाई बताए गए हैं। इसलिए कुषाण काल में ही वो परंपरा, यानी वैष्णव और जैन परंपरा के बीच का जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशनशिप, वो देखते हैं कि नेमिनाथ की मूर्ति में एक और बलराम हल लिए हुए प्लाव, दूसरी ओर वासुदेव कृष्ण को दिखाया गया चक्र और शंख लिए हुए। अब आप देखें कि कितना जबरदस्त हार्मनी और रिकंसिलिएशन है। तो जो जैनों की एक टॉलरेंस, एसिमिलिटी एंड शेयरिंग टेंडेंसी थी, उसने जैनिज्म को थ्रू आउट पॉपुलर रखा। और आज भी जैनिज्म लिविंग रिलीजन है। इंडिया में बुद्धिज्म लिविंग रिलीजन नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पहले हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक स्थिति में दिखलाया बौद्ध देवी देवताओं के पैरों के नीचे, विष्णु, शिव, शक्ति, जैनों ने कभी नहीं किया, साथ रख दिया। ठीक है, तीर्थंकर श्रेष्ठ होंगे, लेकिन राम भी है, पौमचरी की रचना कर दी।
हरिवंश पुराण की रचना कर दी, रामकथा पर पद्म पुराण की रचना कर दी। तो राम और कृष्ण ऐसे लोक चरित्र थे, उनको उन्होंने एसिमिलेट किया, एक्सेप्ट किया। मुनि सुव्रत के समय राम है और बलराम और वासुदेव नेमिनाथ के चचेरे भाई। तो ये कुषाण काल से यह भी शुरू हो जाता है। और गुप्त काल में अब क्या परिवर्तन होता है 4th से 6th में, उसमें 3-4 चीजें आई। मैंने अभी रेफर किया बृहद संहिता को, उसके 58वें अध्याय के 45वें श्लोक 45 वर्ष में आजानुलंब बाहु श्रीवत्सांक प्रशांत मूर्ति, पहले स्लाइड में था, दिग्वासास तरुणो रूपवांश कार्योर अर्हताम देव, वहां भी अर्हत कहा गया है, यानी गुप्त काल तक अर्हत शब्द का व्यवहार होता है। जिन या तीर्थंकर ने, तीर्थंकर तो सबसे बाद में आता है। निर्ग्रंथ श्रवण तो एक पूरी परंपरा है, उसमें निर्ग्रंथ तीर्थंकर के लिए अशोक के अभिलेखों में आ जाता है जैनों के लिए। उसके बाद आ जाता है अर्हत कुषाण सिंह में, और तब जिन आ जाता है आपको कलिंग के लेख में, तब तीर्थंकर आता है। तो उसमें क्या लिया, आजानुलंब बाहु, वही महापुरुष के हाथ लंबे होंगे घुटने तक। श्रीवत्सांक, अब क्या हो गया कि कुषाण काल में एक और बात हुई, कभी कभी आवश्यकता के वजह से विकास होता है या नई चीज जुड़ती है। ध्यान मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल की और तीर्थंकर की मूर्ति में आपको भेद नहीं लगेगा, सब एक जैसे दिखेंगे। अगर वो ऋषभनाथ का नहीं है तो एक जैसे दिखेंगे। तो कुषाण काल से उन्होंने एक चीज शुरू किया कि ये वक्ष में सीधे यहाँ श्रीवत्स का अंकन शुरू किया। जो श्रीवत्स अभी आपको मैंने दिखाया अष्टमांगलिक चिन्ह में, वो तीर्थंकर मूर्ति के वक्ष में यहाँ पर आ गया। और देन आफ्टर दैट इट बिकेम एन इंडिस्पेंसिबल फीचर ऑफ द तीर्थंकर। वो सिर्फ भेद, क्योंकि कैसर मुद्रा तो तीर्थंकरों की, और दूसरा गुप्त काल में ही हुआ कि गुप्त काल से लांछन ये हुआ कि अब तीर्थंकर बढ़ रहे हैं। कुषाण काल के अंत तक 24 तीर्थंकर की कल्पना मिल जाती है। कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों की सूची मिलती है। उनमें ऋषभ, नेमि, पार्श और महावीर का सबसे विस्तार से उल्लेख है, और यही 4 सबसे महत्वपूर्ण भी थे आर्ट में। तो अब हुआ कि एक तीर्थंकर से दूसरे को अलग करने के लिए, ठीक है, पार्श्वनाथ के साथ तो 7 सर्पण हो गया, ऋषभनाथ के साथ कंधे पर जटा हो गई, बाकी तीर्थंकर नेमिनाथ के साथ बलराम और कृष्ण हो गए, वासुदेव कृष्ण। तो बाकी तीर्थंकरों के लिए हुआ कि अब उनके लिए कोई आइडेंटिफाइंग मार्क इंट्रोड्यूस किया जाए, सो दैट one could or the devotee could easily differentiate one तीर्थंकर from the other and the other one from the still other. तो गुप्त काल में अर्लीस्ट इमेज मिलती है ये आपका राजगीर से, वहां लांछन मिलता है शंख। शंख नेमिनाथ का लांछन है। नेमिनाथ बलराम और कृष्ण के चचेरे भाई हैं, और वासुदेव कृष्ण के हाथ में शंख होता है। वैष्णव लांछन, वैष्णव चिन्ह उनके साथ जोड़ा गया। तो अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग। और तीसरी विशेषता जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, वह तीर्थंकर मूर्ति के ऊपर त्रिक्षत्र बनने लगे। 1 2 3 1 2 3 ट्रिपल पैरासोल, 1 2 3, एक बात। और दूसरा एक साइड में यक्ष, एक साइड में यक्षी, राइट में यक्ष, लेफ्ट पेडेस्टल पे यक्षी। ये 3 चीजें आई, लांछन, त्रिक्षत्र और यक्षी। अब मैं आपको यहां बता दूं कि बुद्ध की मूर्ति में कठिनाई हो सकती है। तीर्थंकर मूर्ति में आप अगर आपको केवल इतना पोर्शन मिल जाए, हेड और एबव, और सर के ऊपर त्रिक्षत्र मिल जाए, तो यू कैन से दिस इज द हेड ऑफ द तीर्थंकर इमेज। तो त्रिक्षत्र भी हो गया अगर केवल यहां से यहां तक मिल जाए, फ्रॉम नेक टू एब्डोमेन,
और श्रीवत्स मिल जाए, यस इट इज ए तीर्थंकर, इट वाज ए तीर्थंकर। ये पूरा टूट जाए, नीचे मिल जाए, लांछन मिल जाए, ये बुल, तो ओ बुल, इट मींस इट इज द पेडेस्टल ऑफ द तीर्थंकरी। तो उन्होंने 3 इंडिकेशंस दिए। और त्रिक्षत्र क्यों महत्वपूर्ण है? केवल ये त्रिक्षत्र फॉर्म नहीं है कि 1 2 3 ट्रिपल पैरासोल, वो एक सम्मान तो है ही है, क्योंकि आज भी चाहे राजा हो, चाहे वो जिसको कहा जाए कि शंकराचार्य हो, कोई आचार्य हो, उनके सर के ऊपर एक छत्र लेके कोई चलता है साथ। वो बैठते हैं तो आसन पर सिंहासन है व्याघ्र का, वो बिछाया जाता है, बैठते हैं। तो त्रिक्षत्र का मतलब ये त्रिरत्न को रिप्रेजेंट करता है, द 3 jewels ऑफ जैनिज्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चिंतन। ये कोर है जैनिज्म के। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, त्याग, उनका आप सम्यक दर्शन आपको है कि नहीं है, उसका ज्ञान है कि नहीं है। और केवल ज्ञान होना नहीं, ज्ञान तो हम सब लोगों को बहुत कुछ है, अनलेस इट इज बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू योर एक्शन और लाइफ, एक्चुअल लाइफ, वो सब मीनिंगलेस है। हम सब लोग ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, मगर व्यवहार में हम नहीं जीते हैं। तो इसलिए चरित्र, इट शुड कम इनटू योर एक्शन, इनटू योर रियल एक्चुअल लाइफ। तो वो त्रिक्षत्र अब सिंबॉलिक हो गया उस त्रिरत्न का, और इसीलिए त्रिरत्न तीर्थंकर का मूल हो गया और उनके सर के ऊपर उसको दिखा दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए राजगीर की मूर्ति है, ये देखिए हैंगिंग हेयर लॉक्स भी हैं, और ये शिव की तरह जटा भी बना दिया। अब लांछन बनाया, बुल यहाँ 1 की जगह 2 बना दिया। ये धर्म चक्र है, ये चामरधर सेवक है, ये हो गया। यानी ये इजिली वी कैन से बिकॉज ऑफ श्रीवत्स इट इज तीर्थंकर इमेज, त्रिरत्न त्रिछत्र तीर्थंकर इमेज, विच तीर्थंकर ऋषभनाथ बिकॉज ऑफ द बुल, it is from Devagad, very important। here is the bull means ऋषभनाथ, क्या हो गया? and then you find here lion throne, here yaksha and yakshi। तो यक्ष and yakshi are गोमुख चक्रेश्वरी। तो यक्ष and yakshi, गोमुख and chakreshwari। Here with Rishabhnath, Rishabhnath is the earliest Tirthankar। Vrishab, because of some semblance with Shiva, Vrishab is there, Gomukh Yaksh is there। गोमुख जो था नंदी, वो उनका प्रमुख गण था शिव का। और चक्रेश्वरी वैष्णवी का रिप्रेजेंटेशन है, यानी विष्णु की शक्ति का, दिस चक्र एंड ऑल दैट। सो देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों के फीचर्स को शेयर करते हुए सिमुलेट किया गया। मैं शेयरिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रहण किया, ले लिया। शेयरिंग, शेयरिंग इज अ वेरी गुड वर्ड। शेयरिंग में ये नहीं होता कि लेने वाला इंफीरियर है कि देने वाला सुपीरियर है, नो। शेयरिंग इज अ शेयरिंग। और सोसाइटी में बिना जिंदगी नहीं सकता, समय भी नहीं जी सकता, आज भी नहीं जी सकता, भी नहीं जी सकेगा। नेक्स्ट प्लीज। Yes, this is an image of Rishabhnath and it is in Berlin Museum, metal image of Shwetambar tradition, Shrivats। And now you find this is called Parikar. This is called central principal jin and the Parikar. Trikshatra you can clearly see here. Lion throne you can see here. Here is a bull on the pedestal. So what happened?
यक्ष यक्षी का अंकन शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे सब जैसे सबके लांछन अलग अलग हो गए, उस लिस्ट में मैंने दिया हुआ है, दैट लिस्ट कुड बी प्रोवाइडेड टू द पार्टिसिपेंट्स, कि अलग अलग ऋषभनाथ है तो बुल है, गोमुख और चक्रेश्वरी यक्ष यक्षी हैं। पार्श्वनाथ है तो सर्प लांछन भी है, सर के ऊपर 7 सर्पण भी है, और पार्श्व के साथ पार्श्व या धरणेन्द्र यक्ष और पद्मावती यक्षी हैं। नेमिनाथ है तो उनके साथ कुबेर या गोमेध यक्ष हैं, लांछन शंख है और यक्षी अंबिका है। तो ऐसे ही सब दिया हुआ है, वो आप लोगों को पार्टिसिपेंट को दे सकते हैं, लिस्ट जो शुरू के 2 थे। तो तीसरी चीज ये हुई कि परिकर को डेवलप किया गया, और यू फाइंड इन द परिकर स्मॉल जिन फिगर्स ऑल अराउंड, एंड दिस नंबर including the central one sometimes goes to 24, and if it is 23 in the parikar and 1 in the center, then it becomes jin chauvisi, representing all the 24 jinas, with one jin being the principal jin in the center. He may be Adinath, he may be Parshvanath, he may be Neminath. So this is the beauty. And you see, aesthetically they said that the monotonous and no aesthetic essence is there. You see aesthetically the feature and the composition. 2 images, do you find any similarity? I have seen thousands and thousands of Jin images, and I could not find any 2 images being exactly identical. So that monotony charge is just irrational, is not acceptable. And here what you see, Ashtapratyaharyas are there, then they become the 8. Chamardhar, lion throne, Trikshatra, then fly bearing Maladhar garlands, then divine music. So this become 8. And here you see beautiful hollow. Hollow is also one of the Ashtapratyaharyas. Hollow is there. And then you find on the pedestal, apart from the bull, the 9 planets, figures of Navagrahas, Surya, Som, Mangal, Bud, Brihaspati, Shukra, Shani. So they have, because of the sharing, they have also accepted and assimilated the representation of Navagrahas on the Jin images from 8th, 9th century, and regular depiction of the Yaksh Yakshi from 8th, 9th century, and regular depiction of the cognizance from 6th, 7th century. And from 6th, 7th century, these are represented in art and images. And likewise, we find in the texts, I have referred to texts, and I have told you that those texts not only give the list of the cognizances associated with different Tirthankaras, but also the names of the Yaksha and Yakshi represented with respective jinas with their iconographical features, whether they will be having 2 arms or 4 arms, and what attributes they will be holding, what mount they are to be provided. So all these details in text, and then we find it in the art. Next, please. It is from Khajuraho, stone image. Next. From South India, you just see again different, and aesthetically, the Jin, who is the principal deity in the center, Mool Nayak, they will remain as they are from the earliest time, either in Kayasarg or in Dhyana Mudra. Means no compromise with the basic tenets of the Jainism, because the jinas stand for the basic tenets of Satya, Ahimsa, Aste, Aparigraha, renunciation. So with that,
did not compromise. Right? In Buddhism, we find Buddha started just giving this Ashirvad, Abhay Mudra, Varad Mudra. Buddha also performed miracles. Tirthankaras did never. Rather they tolerated very, very severe inflictions, upasarga, during the course of their tapas and remained unshaken. तो आप कितना सहते हैं वो आपकी क्षमता है. आप मिरेकल द्वारा उसको दूर कर देते हैं वो नहीं आपका पराक्रम है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ जैन आर्ट कि सह करके आपने अपनी सहन शक्ति दिखाई. जो गांधी कहते हैं कितनी सहन शक्ति आप में है, जितने आप अंदर से सशक्त होंगे, आपका इनर जितना स्ट्रांग होगा, आप स्पिरिचुअली जितने स्ट्रांग होंगे, मॉरली जितने स्ट्रांग होंगे, उतना ही आप में टॉलरेंस होगी. जितने कमजोर होंगे उतने जल्दी आप आउटबर्स्ट रिएक्ट करेंगे. तो मिरेकल बुद्ध से करा दिया, तीर्थंकर ने नहीं किया. सो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल अबाउट जैनिज्म. ऑन वन हैंड दे डिड नॉट compromise with their basic tenets to be represented and being the embodiment of all these features, Tirthankaras. On the other hand, in case of the Parikar, they have accepted and also went for sharing so many features. The Navagrahas they have accepted. They have shown Ashtadikpalas on their Jain temple. They have accepted and shown the Apsara figures, beautiful damsel figures, sometimes even the erotic figures also. So they have accepted all kind of development, but not to the core concept. So this is the beauty. Now you see the beauty. This beautiful foliage inside are the Tirthankar figures. So in composition, Tirthankar के पोस्चर में आपको मोनोटोनी मिलेगी, मगर जब इंटायर फिगर में कोई मोनोटोनी आपको नहीं मिलेगी, that will always look to you as refreshing. अगर मोनोटोनी होगी तो आप जा नहीं पाएंगे कहीं भी. तो मोनोटोनस का चार्ज लगाया गया. तमाम लोगों ने कहा कि जैन आर्ट नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है, उसमें सब एक रस्ता, एक जैसी तीर्थंकर मूर्ति. आप केवल तीर्थंकर मूर्ति तो होगी ही क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके चारों जो आप देख रहे हैं वो पूरा संसार है. क्योंकि वीतरागी तीर्थंकर भी संसार में आकर के समोसरण में उपदेश किसको देते हैं? ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य के बाद. पशु पक्षी भी होते हैं, राजा भी होते हैं, देवता भी होते हैं, सामान्य लोग भी होते हैं. तो फाइनली एवरी ग्रेट मैन आफ्टर omniscience, कैवल्य ज्ञान, that is self realization, come back to the society and give whatever they have experienced. तो ये मूर्ति दक्षिण भारत की है, कर्नाटक से, और ये ग्वालियर की. देखिए बड़े बड़े ह्यूज इमेजेस बनाए इन्होंने, आप देख सकते हैं. ये ग्वालियर की मूर्ति है, 14वीं 15वीं शती से, ऋषभनाथ की. नेक्स्ट. नैरेटिव्स जो कुषाण काल से बनने लगे, ये कुम्हारिया में देखिए नैरेटिव्स बनाया. कुम्हारिया गुजरात में, बनासकाठा में, अंबाजी के पास साइट है. अब ये देखिए समोसरण है पूरा का पूरा. ये इनके जन्म का दृश्य है. माँ लेटी हुई है और उनके पास 14 मांगलिक स्वप्न, 14 ऑस्पिशियस ड्रीम्स दिखाए गए हैं. ये भरत और बाहुबली का डुएल है. और इन सेंटर में आप देखिए उनके यक्ष गोमुख और यक्षी चक्रेश्वरी. कितना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है. आप आर्टिस्टिक डेक्सटेरिटी देखिए, उनकी एक्सेलेंस देखिए, सुपर. कुम्हारिया की सीलिंग में, जिसको देखने में मुझे एक सीलिंग में एक दिन पूरा लग जाता था, ऐसे लेटे लेटे, और उसको बनाया उन्होंने. उनको तो बार बार प्रणाम करने की जरूरत है. और जैन आर्ट इतना प्रोलिफिक है, इतना रिफ्रेशिंग है, इतने उसमें इनोवेटिव एस्पेक्ट्स हैं. इनोवेशन किया तीर्थंकर के साथ, बिना कंप्रोमाइज किए फॉर्म के सारे इनोवेशन किए. वंडरफुल.
आप कहें कि यक्ष यक्षी क्यों जोड़ दिया? यक्ष यक्षी इसलिए जोड़ा कि वीतरागी तीर्थंकर आपको जो भी उपासना के लिए जाएंगे, प्रणाम करेंगे, भक्त डिवोटीज, उन एंड इफ दे गो एंड आस्क फॉर सम वर्ल्डली थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके उसमें जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वीतरागी है वो तो साधना का मार्ग बताएंगे, मोक्ष का मार्ग बताएंगे। तो लेकिन भक्त में क्या है, 80% 90% भक्त जाते हैं अपनी लौकिक और भौतिक और सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास। वो चाहे शिव के पास जाए, चाहे विष्णु के पास, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो। कोई नहीं कहता है भगवान हमें अपने प्रति भक्ति दे दो, भगवान हमें ऐसा दे दो समर्पण कि हम सब त्याग का भाव हो जाए, हम अपरिग्रह की ओर बढ़ जाएं, हम सत्य का मार्ग न छोड़ें। तो कैसे अपनी फॉलोइंग कैसे बढ़ेगी, वो भी एक वर्डली नीड था, टू कैटर टू द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द पीपल एंड द डिवोटीज। और इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने ये किया कि अच्छा ठीक, वेल वीतरागी तीर्थंकर विल रिमेन एज दे आर, either standing in Kailasarmar or seated in Dhyana Mudra in meditation. But if you come for material things to get, we are going to provide a yaksh and yakshi on two sides, and they are there to fulfill your worldly desires and aspirations. This is so intelligent. वीतरागी और वर्ल्डली कैसे कंबाइन किया उन्होंने, और वो that was so intelligent, और अलग नहीं किया, साथ रखा। क्योंकि when you will come for worldly aspirations, you will worship yaksha yakshi, naturally you will offer your pranam to Vitaragi Tirthankar also. They knew that a day will come of your realization that these worldly things are futile, बेकार है ये। हमें कहीं ना कहीं आध्यात्म आज होता है, एक उम्र के बाद आदमी सोचता है सब छोड़ देता है। अभी जैन उसमें ही हमने पढ़ा, साल भर के अंदर 3-4 अरबपति लोगों ने, यानी अपने जिसको एफ्लुएंस की पराकाष्ठा पर जाकर के they decided to renounce everything. So they knew that a day will come when the same bhakt coming with worldly aspirations will come to the point of spiritual aspiration. This is the beauty. Next, please. Yes. Shantinath image from Khajuraho, 11th century. शांतिनाथ 16 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे। अब शांति नाम मतलब पीस, एंड पीस इज द अल्टीमेट। धर्म का जो प्रतिपादन करते हैं तीर्थंकर हैं, उससे उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है पीस, किसी भी धर्म का। और पीस या शांति जो है वो पहले भी I must say इटर्नल वर्ड है शांति। कल भी शांति was at the apex, सबसे जरूरी, आज भी शांति सबसे जरूरी। आज तो सब हर समय आप प्रतिदिन देखते हैं कि सारा विश्व शांति के लिए परेशान है। पर्यावरण की शांति हो, मन की शांति हो, युद्ध की शांति हो, धर्म में शांति हो, बिकॉज शांति ओनली विल गिव यू the peace and relaxation, peace of mind, peace of heart, and that only will make you a real useful man in the society. क्रिएशन तभी आप होंगे। तो शांतिनाथ नाम रखा, और जब शांतिनाथ नाम रखा तो जब लांछन बनाने लगे, कैसे की चीज सोचते थे, तो what could be the best cognizance for शांतिनाथ, and that is deer, मृग, शांति का प्रतीक है। सारनाथ में बुद्ध की मूर्ति में पीठिका पर धर्मचक्र के दोनों ओर 2 मृग बने, दे डिनोट पीस। धर्मचक्र यानी धर्म, which is being propounded by Buddha, and here
propounded by the Tirthankar, whether it is Parshvanath, whether it is Rishabhnath, whether it is Neminath, and ultimate objective is the peace. So peace is being symbolized by the cognizance of Shantinath that is there. और ये शांतिनाथ के जीवन के दृश्य हैं. ये देखिए, शांतिनाथ चक्रवर्ती थे और जब चक्रवर्ती पद छोड़ा तो वो अपने पूरे नवनिधि अष्ट वो नवनिधि 9 ज्वेल्स के रूप में, और उनके जो रॉयल 12 चक्रवर्ती के लक्षण थे, सोर्ड है, एलिफेंट है, हॉर्स है, वो सब यहाँ है, जो which has been renounced by Shantinath when he decided to renounce the world and took the path of austerity. Next. Malli Swami, 18th जिन. आज भी बात होती है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो चाहे वेद में हो 100 पुत्रों की कामना की गई है. क्वेश्चन है कि क्यों पुत्रों को ही सारा अधिकार दिया गया, वेद पाठ सारा जो लड़का करेगा, क्यों? तो कहीं मेल डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट पूरे उसमें था, क्योंकि ये सब हम ही लोगों का क्रिएशन है. सोसाइटी ने ही सब किया है, शास्त्र भी दिया है, आचार्य भी दिए, आचार्य भी दे वर आल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और उसी में समय के साथ साथ फिर चेंजेस किए हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस. तो जैनिज्म में भी हुआ कि ये क्या बात हुई कि सब 24 के 24 तीर्थंकर केवल पुरुष हैं, यानी महिला इतना सपोर्टिव रही हैं. राइट फ्रॉम कुषाण पीरियड इन नॉर्थ साउथ एवरीवेयर महिलाओं का इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो टेम्पल बिल्डिंग हो, इमेज इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो डोनेशंस हो. और उनकी यह स्थिति क्यों? देन इन श्वेतांबर सेक्ट दे हैव डिसाइडेड से अबाउट 7th-8th century that we should have a Tirthankar as female. तो ये अर्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था, ये जब जरूरत महसूस हुई तब उन लोगों ने एक तीर्थंकर को, प्रारंभ में नहीं मिलेगा, 7th-8th century और उसके बाद के टेक्स्ट में श्वेतांबर में दिगंबरों ने नहीं माना. उन्होंने एक ऐसे तीर्थंकर की कल्पना की जो नारी स्वरूप में है, और उसी की यह मूर्ति है. ये देखिए, फीमेल ब्रेस्ट, पीछे फीमेल ब्रेड है यानी जूड़ा चोटी है, और कलश उनका उलांछन है. तो एक प्रकार से समय के साथ साथ, जरूरत के साथ साथ चलने वाला ये धर्म रहा है, और धर्म के साथ ही धर्म में जो चीज आती है, सोच में जो आता है, वही कला में अभिव्यक्त हो जाता है. The same concept is being expressed or manifested in art. Next. Neminath, we have talked about it. Earliest Gupta period image, Konch. Neminath, Rajgir. This is 4th century image, Balaram, Vasudeva Krishna. No cognizance, but even in the absence of cognizance, by virtue of the presence of Balaram and Vasudeva Krishna, we can say that this is the image of Neminath. Next, please. तो कैसे उन्होंने रिलेशंस मेंटेन किए? अगेन नेमिनाथ, इट इज इन भारत कला भवन 7th century. This is 10th century Shwetambar image of Neminath. Now it is broken. We do not know whether what was the launching, but we know and we can see that here the plow holding Balaram is here, snake hood, and Chakra Gada Dhari Vasudeva Krishna is there. Therefore, this is a Shwetambar image of Neminath, Tirshatra, of course. So this is how they have given the indications, and for every innovation, every change, they have a rational background. They have some reason for that, and that reason was for the benefit of the society, for the benefit of the followers of Jainism, for the benefit of the follower of Jainism, to give them the broad base of Jainism. Next. Neminath from Devgarh, that was from Mathura.
Again, Balaram, Vasudeva, Krishna. No cognizance, but Neminath. This is in USA Museum, Cleveland. Innovative form, you see, Neminath. The artist has shown it's a metal image on the conch. So beautifully it stands. So you are seeing a number of images, and I'm sure you are also not finding any two image being exactly identical or similar. Next. Yes, again the narrative from the life of Neminath. Janm Panch Kalyanak. च्यवन, जन्म, दीक्षा, कैवल्य, निर्वाण. In art, Nirvana is not shown of the Tirthankara as lying as we find in case of Mahaparinirvana image of Buddha. No lying image is shown, reclining image. But in case of Nirvana, Nirvana is shown in standing posture. This is again a unique feature. Even at the point of Nirvana, leaving this mortal body, Jin stands in Kayosal. And a special event, you see, in the cage you find a number of the animals. Those animals were to be slaughtered for the purpose of the feast, which was to be arranged on the occasion of the marriage of Neminath. On knowing this, नेमिनाथ आधे रास्ते से वापस चले गए, विवाह करने नहीं गए. अरे हमारे विवाह के अवसर पर ये नरसंहार होगा भोजन के लिए? नहीं. This is the culmination of अहिंसा. कि वहां से कहां से लौटता है व्यक्ति, क्या सोच, क्या स्ट्राइक करता है. And this is being represented in art from Kumharia ceiling, 11th century, Kumharia in Gujarat, Banaskantha. Next. Parshvanath. You have seen this image earlier. Gupta period image, Dhyan Mudra, 7-hooded snake canopy. Next. Parshvanath from Badami cave. So north, south, and in South India, Parshvanath was more popular than Rishabhnath. In North India, Rishabhnath was more popular than Parshvanath. This is the fact, and still today I am not able to answer this question why. Next. Parshvanath, Devgarh, Dhyan Mudra, standing, Devgarh. Next. Shwetambar image in British Museum. So beautiful. You see the difference, the beauty. You can see the snake coil in a very rhythmic way. It goes up and 7-hooded and ends into a 7-hooded form. A beautiful parasol. And here in this image, the upasarg caused to Parshvanath during the course of tapas is also shown. Kamat is there, causing upasarg, riding a lion, hurling the boulder on Parshvanath when he was in. This is beautiful. You see, aesthetical example of the Jin image. No crudeness, so smooth, so beautiful. Next. Yeah, artistic excellence, Ranakpur, Sahasrapana, Parshvanath. So, and also Parshvanath's association of snake was a commonality also there, was a common feature. Snake was associated with Buddha in Buddhism, Mushilindranath. Snake was associated with Krishna. A snake was associated with Shiva. Snake was associated with a number of other deities, Balaram, and snake was associated in Jainism with Parshvanath and Suparshvanath, because Nag worship
फोक वर्शिप को रिप्रेजेंट करता है। और जो मेन स्ट्रीम है धर्म का, वो जब तक फोक को इम्बाइब नहीं करेगा, अपने पास नहीं लाएगा उसके एलिमेंट को, तो फोक के लोग उधर आकृष्ट नहीं होंगे। तो दिस वाज आल्सो अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ दिस शेयरिंग और एसिमिलेशन, व्हाटएवर यू मे कॉल। तो वो उस कोर्स उस दृष्टि से हुआ। नेक्स्ट, नाउ महावीर, नेगमेशन, no lanchan, but name of Vardhaman. In Kushan period, Vardhaman was written, Mahavir comes subsequent. Next, I'm running out of time, but anyway, again Mahavir, 2 lions, 1 lion. Here lion is shown in 2 form, and here lion is just coming out of from the center of the throne. So even in showing the cognizance, they have so beautiful hollow trikshatra, and it comes from, this is from Bharat Kala Bhavan, and this is from Khajuraho. Next, yes, Mahavir from Karnataka, Shravan Belgod, Halibut. You see Trikshatra, a lion, cognizance, the 2 things, elephant, cow, auspicious, and cow is shown with the baby, बछड़े के साथ गाय है, सवत्सा गो। ये ऑस्पिशियस वो होता है कि यू कैन सी काउ एंड इट्स बेबी जस्ट सकलिंग द मिल्क, एंड मोर ओवर यू फाइंड ए सन एंड ए मून। वेरी सिंबॉलिक कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, टू गिव the feeling of eternity of the discourse of the Tirthankaras, they have shown sun and moon. Sun and moon always are represented or shown to suggest the eternity. जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा नेता रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा सुहाग रहेगा। विवाह गाने में गाते हैं, during the course of the marriage song you find कि जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक ये रहेगा। So that is also there, and these are some of the important aspects. I think this was the last. Next, yes, again from the narratives from the life of the Upsargas caused to Mahavir by Sangam Dev and Shurapani Yaksha, different, and but he remains unshaken, just bearing it, tolerating it. तो सहने वाला बड़ा होता है, और वो आप में कितनी इनर स्ट्रेंथ उसको शो करता है। जैनिज्म ने ये शो किया कि तीर्थंकर में तमाम उपसर्ग को सहने की क्षमता है, और तभी वो उस रूप में प्राप्त कर सके। उन्होंने मिरेकिल कर सकते थे, नहीं किया। नेक्स्ट, ये और फॉर्म है फिर। 2 तीर्थंकरास आर शोन टुगेदर, इट इज इन ब्रिटिश म्यूजियम, Rishabhnath and Mahavir. Then 3 Tirthankaras, 2 are Tirthankaras, 1 is Bahubali. Then 4, Pratima Sarvato Bhadrika, on 4 sides, on each side 1 Tirthankar. It is called Jin Chaumukhi or Pratima Sarvato Bhadrika. Next. Yes, rare of the rarest. It is in Victoria Albert Museum Reserve Collection. 7-hooded Tirthankar figure. 7-headed. Srivas is here. The inscriptions suggest that the date is 1401, yani 15th century. And actually the crescent is shown, means Chandraprabha. Name is also given Chandraprabha. And 7331. So the central figure stands for 2 heads, because Chandraprabha 8वें तीर्थंकर हैं। 8 को कैसे दिखाते, 3 और 3 हो गया, और सेंटर में दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, ऋषभनाथ और चंद्रप्रभ। So it is this 7-headed
figure of a Jain Tirthankar means the concept of composite Jain images. Next. So with this I end, and I think I have taken more time today. But anyway, I have tried to compensate because last time I could not speak. My throat was not properly. Sure, sir. Thank you for this wonderful talk, and of course for the darshan that we have of the sacred Jin Bims. So before we move to the Q&A session, I would like to give a short summary of today's session for the participants. In today's session, we discussed about the history and evolution of the images of Tirthankaras. Professor Tiwari informed us that religious images in the Indian tradition are conceptual or bhavamurti, meant to depict the qualities of the deity. Certain seals and sculptures recovered from the excavation in some Indus civilization sites, such as the existence of some form of primitive Shraman tradition. We also find the images of some Tirthankaras in the names of some Tirthankaras in the Vedas. Professor Sahab discussed about an important image from Lohanipur. The inscription of Khadvel presents definitive proof of the existence of Jinnah images before the Common Era. This also suggests that the Jains were perhaps the earliest to create cult images in India. The Kushan period saw the emergence of important symbols and some pratiharyas, while some Tirthankaras can be identified with specific marks like locks of hairs for Bhagwan Rishabhnath. Others can be identified from their names accompanying in the inscriptions. This period also presents carvings of certain narratives from the lives of Tirthankara. Professor Sahab has suggested that the idols of a yogi, Mahapurush, and Chakravarti came to form to make the perfect image of a Tirthankar. It is interesting to note how Tirthankaras, like Buddha, was never shown with Abhay Mudra or Varada Mudra. The surrounds of Tirthankara image are particularly interesting as they present a lot of diversity, which actually depicts the sansara, as Professor Sir said and pointed out. The narratives of the lives of Mahapurusha shows us how prolific Jain art is. The assimilation of ideas of Shaivism, Vaishnavism, and Shaktism in the image of Tirthankara is remarkable. Now, all this was presented before us by taking examples from images from all over India. Professor Sahab pointed out the interesting case of the 19th Tirthankara, Sri Malli Swami. The Jains were cautious not to insult other religious traditions and in fact had shown innovation by inculcating the cult of Krishna and other Brahminical deities. Interestingly, we do not find reclining images of Tirthankaras to depict Nirvana. Rather, the Nirvana Kalyanak is depicted in Kayotsarg Mudra, the final body abandonment. सभी दर्शक हमारे साथ जो आज जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और प्रोफेसर साहब आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आज के इस सेशन को मैं इस भावना से विराम देता हूं कि सभी जीवों का कल्याण हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। जय जिनेंद्र।